नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आख्यान पर बात करने वाले हैं। प्राचीन भारत का वो किस्सा जो हम सब ने सुना है, श्री राम का जन्म और उनका शुरुआती जीवन। हाँ बिल्कुल, और आज हम इसमें थोड़ा गहरे उतरेंगे। सही कहा। तो हमारे पास जो सामग्री है वो वाल्मीकि रामायण और कुछ पारंपरिक कथाओं का मिश्रण है ना। श्री राम जन्म, बाल लीला और अयोध्या उत्सव करके। जी, इसमें श्लोक भी हैं, मंत्र भी, और घटनाओं का ऐसा वर्णन है जो आपको उस समय में ले जाता है। काफी भावनात्मक है। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि भाई राजा दशरथ को संतान की इतनी इच्छा क्यों थी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का क्या महत्व था, वो दिव्य हस्तक्षेप और फिर राम और उनके भाइयों के जन्म से जुड़ी खास बातें। और अयोध्या में जो उत्सव हुआ, उनका बचपन, कैसे उनके चरित्र की नींव पड़ी, ये सब देखेंगे। हाँ, क्योंकि यही शुरुआती साल ही तो आधार बनाते हैं आगे की कहानी का। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं उस पहले सवाल से, जहां से ये सब शुरू हुआ कह सकते हैं। एक आदर्श मनुष्य की खोज। हाँ, वो वाल्मीकि मुनि वाला प्रसंग। उन्होंने नारद जी से पूछा था ना कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसमें सारे गुण हों, मतलब। हाँ, सत्य, धर्म, कृतज्ञता, करुणा, ताकत, विद्वत्ता, पूरी एक लिस्ट है। बिल्कुल। और नारद जी ने क्या कहा? नारद जी का जवाब था, हाँ है। इक्ष्वाकु वंश के अयोध्या के राजकुमार राम, उनमें ये सारे गुण मौजूद हैं। ये वाल्मीकि रामायण के शुरू में ही आता है, बालकांड में। तो नायक का परिचय तो हो गया, पर कहानी शुरू होती है एक दुख से। अयोध्या नगरी, कोसल देश की राजधानी, बहुत समृद्ध, और राजा दशरथ जो बहुत वीर थे, धर्मपरायण, प्रजा का ध्यान रखने वाले। लेकिन संतान नहीं थी, और ये उनके लिए बहुत बड़ा दुख था। राज्य के भविष्य की चिंता भी थी। असल में उस जमाने में पुत्र होना सामाजिक और धार्मिक दोनों नजरिए से बहुत जरूरी माना जाता था। वंश आगे बढ़ाना, पितृ ऋण चुकाना, कई अनुष्ठान, इन सब के लिए। तो राजा दशरथ की चिंता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा थी। और इसी चिंता का हल सुझाया ऋषियों ने। एक खास यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। जी हाँ, कुलगुरु वशिष्ठ और बाकी मंत्रियों ऋषियों से सलाह मशवरा हुआ, और फिर तय हुआ कि ये यज्ञ किया जाए। पर इसके लिए खास विशेषज्ञ चाहिए थे। अच्छा? हाँ, तो श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे ऋष्यशृंग, महान तपस्वी। उन्हें खास तौर पर बुलाया गया अयोध्या। ओह, तो अयोध्या में तो जबरदस्त तैयारियां हुई होंगी फिर। बिल्कुल। सरयू नदी के किनारे एक भव्य यज्ञशाला बनी। ऋष्यशृंग ऋषि के निर्देशन में यज्ञ शुरू हुआ। वेद मंत्र गूंज रहे थे, पवित्र अग्नि में आहुतियां दी जा रही थीं। माहौल एकदम पवित्र और आशा से भरा हुआ। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां भी शामिल थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। हाँ, तीनों रानियां पूरी श्रद्धा से यज्ञ में बैठी थीं। और फिर वो घटना हुई यज्ञ की समाप्ति पर। अग्निकुंड से वो दिव्य पुरुष निकले। बिल्कुल सही। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, अग्निकुंड से एक बहुत ही तेजस्वी दिव्य रूप प्रकट हुआ। उनके हाथ में सोने का एक बर्तन था, जिसमें वो पायस था, दिव्य खीर। हाँ, वही पायस। उन्होंने वो बर्तन राजा दशरथ को दिया और कहा, राजन, इसे अपनी योग्य पत्नियों में बांट दो, तुम्हें पुत्र मिलेंगे। और ये जो पायस बांटने का तरीका था वो भी बड़ा अनोखा बताया जाता है। हाँ, और पारंपरिक कथाओं में इसका बड़ा महत्व है। देखिए, राजा दशरथ ने क्या किया, आधा हिस्सा दिया अपनी पटरानी कौशल्या जी को। ठीक है। फिर जो आधा बचा, उसका आधा यानी चौथाई हिस्सा वो दिया रानी सुमित्रा को। अच्छा। फिर जो चौथाई बचा, उसका आधा मतलब 8वां हिस्सा वो दिया रानी कैकेयी को। और जो आखिरी 8वां हिस्सा बचा ना, वो राजा ने कुछ सोचकर फिर से रानी सुमित्रा को ही दे दिया। तो मतलब कौशल्या जी को आधा, कैकेयी को 8वां हिस्सा और सुमित्रा जी को चौथाई और 8वां मिलाकर कुल 3/8वां भाग मिला। इसका कोई खास मतलब भी है क्या? हाँ, पारंपरिक मान्यता तो यही है कि जिस अनुपात में पायस मिला, उसी अनुपात में रानियों को विष्णु का अंश मिला, और वैसे ही पुत्र हुए। कौशल्या जी को सबसे ज्यादा मिला, तो उनसे श्री राम जन्मे, जिनमें विष्णु का अंश सर्वाधिक था। कैकेयी जी से भरत, और सुमित्रा जी को 2 बार अंश मिला, तो उनसे 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ जन्म का क्रम नहीं, शायद भाइयों के आपसी रिश्ते का भी संकेत है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे पुरानी कथाएं हर घटना को एक बड़ी दिव्य योजना से जोड़कर देखती थीं। और फिर आखिरकार वो शुभ घड़ी आई, अयोध्या में किलकारियां गूंजी। जी हाँ,
यज्ञ के कुछ महीनों बाद चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र था। कहते हैं 5 ग्रह अपनी सबसे अच्छी स्थिति में थे। उस समय महारानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, दिव्य लक्षणों के साथ। अगले दिन पुष्य नक्षत्र में महारानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। और फिर अश्लेषा नक्षत्र में महारानी सुमित्रा ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 4 राजकुमार। अयोध्या में तो जैसे दिवाली मन गई होगी। अरे अभूतपूर्व उत्सव। आप सोचिए, पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। घर घर दिए, बंधनवार, सड़कों पर खुशबूदार पानी का छिड़काव। वाह। नगाड़े, ढोल, मृदंग बज रहे थे, नाचने वाले नाच रहे थे, गाने वाले गा रहे थे। राजा दशरथ का गुणगान हो रहा था। लोगों ने खूब दान दिया, राजा ने भी खजाना खोल दिया। रत्न, कपड़े, सोना। वो मंगल श्लोक का भी जिक्र है ना, मंगलम कोसलेंद्राय। हाँ, उसका भाव यही है कि कोसल देश के राजा दशरथ के पुत्र, महान गुणों के सागर, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र श्री राम का मंगल हो। ये उस समय के उल्लास को दिखाता है। जन्म हो गया, उत्सव मन गया। अब बात करते हैं बचपन और शिक्षा की। कैसे पले बड़े हैं चारों भाई? बहुत ही प्यार और अच्छे माहौल में। कहते हैं चारों भाई वेद शास्त्रों के ज्ञाता बने, वीर बने और हमेशा प्रजा के हित का सोचने वाले बने। और आपस में प्रेम बहुत था। हाँ, सुना है लक्ष्मण तो हमेशा राम के साथ ही रहते थे और शत्रुघ्न भरत के करीब थे। बिल्कुल, एकदम छाया की तरह। इनकी शिक्षा का जिम्मा था गुरु वशिष्ठ पर। आश्रम ने वेद, वेदांग, नीति शास्त्र, धनुष चलाना, राजधर्म सब कुछ सिखाया गया। गुरु का तो रोल था ही, माताओं ने भी जरूर सिखाया होगा। हाँ, बिल्कुल। माताएं सिर्फ लाड़ प्यार में करती थीं, वो जीवन के मूल्य भी सिखाती थीं। जैसे महारानी कौशल्या ने राम को सिखाया कि प्रजा की सेवा सबसे जरूरी है। महारानी कैकेयी ने भरत को नीति और व्यवहार की बातें सिखाईं, और महारानी सुमित्रा का तो उपदेश ही था लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए कि हमेशा अपने भाइयों की सेवा करना, उनके भक्त रहना। तो ये सारे संस्कार मिलकर ही उनके महान व्यक्तित्व की नींव बने। सही बात है। वो राम रक्षा स्तोत्र में राम के जिस रूप का ध्यान करते हैं ना, शांत, सौम्य, शक्तिशाली, शरणागत की रक्षा करने वाले, कहते हैं ये गुण बचपन से ही दिखने लगे थे उनमें। तो बचपन बीता, शिक्षा हुई, अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। महर्षि विश्वामित्र का अयोध्या आना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना लगती है। हाँ, ये एक निर्णायक मोड़ था। राजकुमार अब किशोर हो रहे थे, शस्त्र शास्त्र में निपुण हो रहे थे। तभी एक दिन राजसभा में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आए। राजा दशरथ ने स्वागत किया होगा? बहुत भव्य स्वागत किया, हालचाल पूछा। फिर विश्वामित्र ने बताया कि वो क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि वो सिद्धाश्रम में एक यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन 2 राक्षस हैं, मारीच और सुबाहु, वो यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। यज्ञ वेदी पर मांस और खून फेंक देते हैं। तो उन्होंने राजा से मदद मांगी, सेना भेजने को कहा? नहीं, सेना नहीं मांगी। यही तो खास बात है। उन्होंने कहा, राजन, आप अपने बड़े बेटे राम को मेरे साथ भेज दीजिए। राम को अकेले? हाँ, कहा कि मैं जानता हूँ राम ही इन राक्षसों को मार सकता है और लक्ष्मण भी राम के साथ जा सकते हैं। ये सुनकर तो राजा दशरथ की क्या हालत हुई होगी। अपने इतने प्यारे बेटे, जो अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ, उसे राक्षसों से लड़ने भेज दें। राजा दशरथ तो कांप गए एकदम। हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, राम तो अभी 16 साल का भी नहीं है, उसे युद्ध का क्या पता, वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा। आप कहें तो मैं अपनी पूरी सेना लेकर चलता हूँ, मैं खुद लड़ूंगा, पर राम को मत ले जाइए। पिता का दिल था, मोह तो होगा ही। लेकिन विश्वामित्र माने नहीं होंगे। फिर गुरु वशिष्ठ ने समझाया। विश्वामित्र तो बल्कि थोड़े नाराज भी हो गए। तब गुरु वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने राजा दशरथ को समझाया। कहा, राजन, आप विश्वामित्र को जानते नहीं, ये खुद महाशक्तिशाली हैं। ये चाहें तो पल भर में राक्षसों को भस्म कर दें, पर ये राम के हाथों उनका वध करवाकर राम का यश बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा, आप राम की चिंता मत कीजिए, विश्वामित्र के साथ उनका कोई नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि ये तो राम के अवतार लेने का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने का एक बड़ा कदम है। आप आज्ञा दीजिए। गुरु वशिष्ठ का ये कहना है कि ये राम के अवतार के उद्देश्य का हिस्सा है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, यहीं पर ये साफ होता है कि राम सिर्फ एक राजकुमार नहीं है, वो एक अवतार है।
वशिष्ठ जानते थे ये, और वो ये भी जानते थे कि ये यात्रा राम के लिए और दुनिया के लिए कितनी जरूरी है। तो गुरु के समझाने पर राजा मान गए। हाँ, बहुत भारी मन से माने, लेकिन कर्तव्य को समझते हुए उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। इस पूरे प्रसंग का मतलब जन्म से लेकर विश्वामित्र के साथ जाने तक की कहानी का एक फल भी बताया गया है, फलश्रुति जिसे कहते हैं, वो क्या है? हाँ, फलश्रुति मतलब इस कथा को सुनने या पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो स्रोत कहते हैं कि जो कोई भी श्री राम जन्म और उनके बचपन की ये पवित्र कहानी श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में धर्म, करुणा, वीरता, सच्चाई, भक्ति, ये अच्छे गुण बढ़ते हैं, मन साफ होता है, जीवन में अच्छा होता है। ये दिखाता है कि कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, चरित्र बनाने का साधन थी। और राम नाम के जाप की महिमा का भी जिक्र था। हाँ, वो मशहूर श्लोक है ना, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। मतलब राम नाम इतना प्यारा और शक्तिशाली है कि इसे जपना विष्णु भगवान के 1000 नाम लेने के बराबर है। वाह। स्रोत ये भी कहता है कि राम नाम जपना या राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना, इससे रोजमर्रा की जिंदगी में शांति, शक्ति और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आज हमने कहां से कहां तक की यात्रा की? राजा दशरथ की इच्छा, वो पुत्र कामेष्ठी याज्ञ, दिव्य पायस, चारों राजकुमारों का जन्म, अयोध्या का वो जबरदस्त जश्न, फिर उनका बचपन, संस्कार और आखिर में विश्वामित्र का आना। ये सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है, इसमें आस्था है, परंपरा है, चरित्र निर्माण है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें उस युग के विश्वासों को समझने में मदद करती है, जैसे वो पायस बांटने का खास तरीका या वशिष्ठ का राम को अवतार कहना। ये सब दिखाता है कि वो लोग घटनाओं को सिर्फ संयोग नहीं मानते थे, हर चीज एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा थी, हर बात का एक गहरा मतलब था। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, श्री राम के बचपन को देखकर क्या महानता सिर्फ जन्म से मिलती है या फिर वो संस्कारों, शिक्षा, सही मार्गदर्शन से बनती है? राम और उनके भाइयों का चरित्र बनाने में उनके माँ बाप, गुरु वशिष्ठ, उस पूरे माहौल का कितना बड़ा हाथ रहा होगा? सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से बहुत विचारणीय प्रश्न है। और अब कहानी एक नए रोमांचक मोड़ पर आ गई है। विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण की यात्रा, ये उनके जीवन का पहला बड़ा इम्तिहान है, कह सकते हैं। सही कहा। तो अगली बार हम इसी यात्रा पे ध्यान देंगे। हाँ, बिल्कुल। उनका राक्षसों से पहला सामना कैसे होता है, वो अपना पराक्रम कैसे दिखाते हैं और ये यात्रा उन्हें कहाँ ले जाती है, इस पर बात करेंगे।